अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम डोमेन 2 की सब डोमेन नंबर 3 को देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक हेडिंग लिखी हुई है, एक चैप्टर का नाम लिखा हुआ है लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़। अगर हम इसके फीचर्स को स्टडी करें तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के फीचर्स लिखे हुए हैं। सबसे पहला लिखा हुआ है ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस, जिसका मतलब ये है कि जो सब डोमेन नंबर 3 है इसमें हम क्या क्या चीज़ें स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशंस को स्टडी करेंगे, देन हम यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस को स्टडी करेंगे, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को स्टडी करेंगे और लीनियर इनइक्वालिटीज़ को स्टडी करेंगे। हमारी जो आज की एक्सरसाइज नंबर 2.17 है वो इसी के अकॉर्डिंग है। इंटरप्रेट द ग्रेडियंट स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन, डिटरमाइन द वाई इंटरसेप्ट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। आज की जो हमारी एक्सरसाइज है 2.17 उसमें हम स्लोप और वाई इंटरसेप्ट के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन को स्टडी करते हैं। अगर हम इस सब हेडिंग को देखें स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को, तो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो होगी वो इसी शेप में लिखी होगी, y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर किसी और शेप में लिखी होगी तो हमने उसको इस शेप में कन्वर्ट करना होगा। जब भी हमें कहा जाएगा कि आपने किसी भी इक्वेशन को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो डेफिनेटली सबसे पहले हमारे माइंड में यही चीज़ आनी चाहिए कि हमने उस इक्वेशन को y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की शेप में हमने कन्वर्ट करना है, वेयर m एंड c आर कॉन्स्टेंट्स। अब ये जो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिखा हुआ है इसमें m और c जो है वो कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है। देन इट इज़ कॉल्ड स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन। अगर हम एक्सरसाइज नंबर 2.17 को देखें तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है राइट ईच इक्वेशन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। तो इन 6 क्वेश्चंस के बारे में उन्होंने क्या कहा है कि आपने ईच इक्वेशन, हर इक्वेशन को आपने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इस स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है इसको। आल्सो फाइंड द स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट। सबसे पहला पार्ट क्या है कि आपने इस इक्वेशंस को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है। देन सेकंड हाफ क्या है कि आपने स्लोप और वाई इंटरसेप्ट को फाइंड आउट भी करना है। तो चलिए अभी हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। अगर हम सम नंबर 1 को देखें तो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक इक्वेशन लिखी हुई है 10x प्लस 35 इज इक्वल टू -5y। हमने इस इक्वेशन को सबसे पहले लिखना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सी होती है, हम लोगों ने डेफिनेशन में भी स्टडी किया। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। यहाँ से हम लोगों को क्या चीज़ समझने में मिलेगी कि हम लोगों ने जो y वेरिएबल है उसको बिल्कुल एक साइड पे कर देना है एंड देन एम एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे जो y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिखा हुआ है तो m जो है वो हमारा स्लोप होगा और c जो है वो हमारा y इंटरसेप्ट होगा। लेकिन सबसे पहले हम इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लेंगे एंड देन हम उसके नीचे एक स्टेटमेंट लिख लेंगे टू राइट इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए हमने y को एक साइड पे कर देना है और बाकी सारी वैल्यूज़ को एक साइड पे कर देना है। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास यहाँ पे y के साथ -5 भी लिखा हुआ है, विच मीन्स के -5 जो है वो डेफिनेटली यहाँ से स्किप होगा। लेकिन वो किस तरह से स्किप होगा, -5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है y के साथ, तो जब ये इज इक्वल टू की दूसरी साइड पे जाएगा तो मैथ्स का एक प्रिंसिपल है कि अगर एक वैल्यू, एक डिजिट एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो डेफिनेटली वो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे 10x प्लस 35 और यहाँ पे -5 लिखा हुआ है तो -5 को हम एज इट इज़ यहाँ पे नीचे डिवाइड में लिख देंगे। देन हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे y, ठीक है। और इसके साथ हमने किस चीज़ को हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हम लोग लिख रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे बिकॉज y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, क्योंकि यही ऑपरेशन है जो हम लोगों ने यहाँ पे ऑपरेट करना है। अब -5 जो है वो 10x प्लस 35 से डिवाइड हो रहा है, विच मीन्स कि 10x के नीचे भी -5 आएगा और 35 के नीचे भी -5 आएगा। अगर हम इसको सेपरेटली कर लें, अगर हम 10x के नीचे भी -5 लिख लें देन प्लस का साइन, और अगर हम 35 के नीचे भी -5 लिख लें देन इज़ इक्वल टू y। अब अगर हम देखें तो 35 और 5 और 10 और 5, अब 10 और 5 जो है वो एक ही टेबल पे डिवाइड होते हैं। यस डेफिनेटली होती हैं। किस टेबल पे डिवाइड होते हैं, वो 5 के टेबल पे डिवाइड हो रहे हैं। 5 1 द 5, 5 2 द 10। और अगर हम 35 और 5 को देखें तो 5 1 द 5, 5 7 द 35। तो अब यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -2x और ये वाला माइनस प्लस माइनस माइनस एंड देन 7 इज़ इक्वल टू y। अब हम इसको अरेंज करके भी लिख सकते हैं। इस शेप में भी अगर हम इसको लिखा रहने दें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ y दूसरी साइड पे शो हो रहा है और एम एक्स प्लस सी लेफ्ट साइड पे शो हो रहा है। लेकिन अगर हम इसको प्रॉपर्ली इस शेप में लिखना चाहें तो हम इसको अरेंज करके भी लिख सकते हैं।
y यहाँ पे आएगा और -2x जो होगा वो दूसरी साइड पे आ जाएगा। अब ये हमारे पास क्या आ गई है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। y = mx + c था, तो अगर हम हमारी इक्वेशन को देखें जिसे हम सॉल्व किया हमने, तो बिल्कुल उसी शेप में आ गया y = mx + c। तो हम यहाँ पे लिख देंगे विच इज़ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, क्योंकि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यही है ना, y = mx + c, तो हमने उसी फॉर्म में इसको लिख लिया। अब यहाँ पे जो m है जो फार्मूले में भी जो लिखा हुआ है y = mx + c, तो m जो है यहाँ पे क्या है -2 और c क्या है हमारे पास -7। तो m जो होता है वो किसके इक्वल होता है, स्लोप के इक्वल होता है। तो आप यहाँ पे अब क्या लिख देंगे, सो स्लोप क्या है हमारे पास -2 है और y इंटरसेप्ट हमारे पास क्या है -7 है। सो स्लोप को आप m भी कह सकते हैं = -2 एंड c, या c को आप कह सकते हैं y इंटरसेप्ट। अब y इंटरसेप्ट जो है वो हमारे पास क्या है -7, तो हम इसको एज इट इज़ लिख लेंगे, c = y इंटरसेप्ट लिख लेंगे और y इंटरसेप्ट लिखने के बाद हम किसके इक्वल है -7 के, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे -7। अब यहाँ पे हमारे क्वेश्चन के जो दोनों पार्ट्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या था हमारा कि राइट ईच इक्वेशन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो हमने इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख लिया और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखने के बाद आल्सो फाइंड द स्लोप एंड y इंटरसेप्ट, तो हमने स्लोप और y इंटरसेप्ट को फाइंड आउट कर लिया। अगर हम पार्ट नंबर 2 को देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन लिखी हुई है x + 4y = 8, ठीक है। तो सबसे पहले हमने इसको किस में लिखना है, किस शेप में लिखना है, हमने इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखने के लिए y जो है वो हमने एक साइड पे रखना है एंड देन बाकी जो भी होगा, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे वो कांस्टेंट हो, वो हमने क्या करना है = की दूसरी साइड पे लेके चले जाना है। अब y को अगर आपने एक साइड पे रखना है तो डेफिनेटली आप y को एक साइड पे लिख देंगे = 8। अब x जो है वो दूसरी साइड पे जाके -x में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और साथ हम यहाँ पे हवाला दे देंगे बिकॉज y = हम कौन सा ऑपरेशन यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं, y = mx + c जो कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। अब हमें यहाँ पे सिर्फ y चाहिए, विच मीन्स के y के अलावा जो भी डिजिट्स लिखे होंगे, कुछ भी लिखा होगा, वो हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ठीक है। अगर 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैथ्स का एक प्रिंसिपल है कि जो भी चीज़ एक साइड पे मल्टीप्लाई हो रही हो वो = की दूसरी साइड पे जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगी, कहाँ पे चली जाएगी, वो डिवाइड में चली जाती है। तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, y = 8 - x और 4 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था दूसरी साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। देन y = अब 4 जो है वो 8 - x दोनों के नीचे है, ठीक है, दोनों का डिनोमिनेटर है, तो हम इसको सेपरेटली भी लिख सकते हैं, 8/4 भी लिख सकते हैं, 8/4 लिख लेंगे, -x/4 भी हम लिख सकते हैं और 1/4x भी लिख सकते हैं, दोनों ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, y = 2 - x/4। लेकिन अगर हम यहाँ पे फार्मूले को देखें तो y = mx + c, जिसका मतलब ये है कि जो वेरिएबल x है वो पहले है और जो c है वो बाद में आ रहा है। तो हम इसको इस तरह से अरेंज करके भी लिख सकते हैं कि y = -x/4 है, तो हम इसको 1/4x भी लिख सकते हैं, -1/4x और जो 2 है वो साथ एज इट इज़ आ जाएगा +2। अब ये हमारी कौन सी शेप आ जाएगी, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ जाएगी। तो आप यहाँ पे लिख दें विच इज़ ओवर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब हमने जब इसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख लिया है तो इस क्वेश्चन का जो सेकंड हाफ था वो क्या था कि हमने यहाँ पे स्लोप और जो y इंटरसेप्ट है उसको भी लिखना है। तो यहाँ पे mx जो है, mx में m जो है वो हमारा स्लोप होगा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे वेयर, या कुछ भी लिख सकते हैं, नाउ या हेंस भी लिख सकते हैं m, या स्लोप हमारा क्या हो जाएगा, स्लोप = x वेरिएबल के साथ क्या लिखा हुआ है -1/4, तो स्लोप हमारी हो जाएगी -1/4 एंड y इंटरसेप्ट हमारा क्या होगा, जो सेकंड वैल्यू लिखी होगी y की c की स्पेस पे जो लिखा होगा, एंड y इंटरसेप्ट जो है y इंटरसेप्ट = किसके इक्वल होगा, y इंटरसेप्ट 2 के इक्वल होगा, ठीक है।